गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 स्टूडेंट्स। आज इनको डांट पड़ जाएगी। जो एब्सेंट हो रहे हैं ना, जस्ट मुझे 1-2 मिनट और चाहिए आपका। जस्ट चेकिंग द अटेंडेंस। अब बच्चों मुझे 1-2 मिनट और लगेंगे। किसी बायो मैम ने क्लैश कर 2 बच्चे वहां फंसे हुए हैं। आई एम जस्ट वेटिंग है। मैं उनको अभी करके, तो आप जस्ट 2 अपना कोई काम कर लो। छोटी सी क्लैश हुआ है तो मैं ठीक करने जा रहा हूँ। तो क्लास में ज्वाइन करिए। ऐसा मतलब जो यस बच्चों। तो आपने जो मैंने एसएल के क्वेश्चंस करे थे, सारे बच्चे यस और नो बताओ और झूठ नहीं बोलना। किन्होंने करे हैं वो एग्जांपल्स? और जिन्होंने एसएल वो थोड़ा सा 2 बच्चों का क्लैश का इशू आ रहा था, इसलिए लेट स्टार्ट करी बच्चों क्लास थोड़ी सी आज। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। तो मुझे सिर्फ 4 आंसर आए हैं। इट मीन 4 बच्चों ने ट्राई करें क्वेश्चंस, है ना। चलो आज का दिन आपके पास और है।
बहुत कुछ करने को। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास there is vector A, there is vector B, and इसकी बात चल रही है resultant. This is beta. Resultant is also called A plus B. And yesterday we did R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. अब हम बात कर and important points regarding this addition. Number one, यहाँ पे एक दूसरी डायग्राम और पैरेललोग्राम वाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले थोड़ा सा दोबारा, थीटा क्या चीज है बताना है, बताओ अपने आप को। एंगल बिटवीन ए एंड बी। और सारे में से ध्यान से देखो, आर जो डिपेंड कर रहा है ए पे, बी पे, ए बी तो है ही है, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। फॉर गिवन ए एंड बी, गिवन ए एंड बी का मतलब ए एंड बी हमें कांस्टेंट है, वही दिया है। फॉर गिवन ए एंड बी, if theta is changed, R will also change. सिंपल बात थी। Now R will be maximum theta will change, और थोड़ा छोटे बच्चों को कवर करने के लिए, and hence cos theta will also change. hence क्या, बेसिकली cos theta की वजह से चेंज होगा, ये मैंने फालतू में लिखा। R will be maximum when cos theta is equal to +1। जिनकी ट्रिगो वीक है उन्हें याद होना चाहिए, दैट इज cos थीटा जो है वो -1 और +1 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 है। तो यहाँ पे हमारे पास, फिर यहाँ पे मैं भरने जा रहा हूँ, देखो कि भाई साहब R मैक्सिमम हो गया ना, कब, लेकिन इसका मतलब पता है क्या, मैं घुमाई जा रहा हूँ, A को यहाँ रखा हुआ है, B को यहाँ कर दिया, कहीं और कर दिया, कहीं भी घुमा दूंगा B को, थीटा चेंज करता जाऊंगा। तो थीटा मैंने ये करके देखा, 2AB × 1 आ गया। तो ये आप सबको पता है क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका A + B का स्क्वायर बन रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू A + B। वाओ, मतलब व्हाट इज, फॉर टू गिवन वैल्यूज ऑफ A एंड B, रिजल्टेंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम A + B। अब यहाँ पे इसी के अंदर कंडीशन फॉर R to be maximum क्या थी, cos थीटा जब +1 होगा, वो cos थीटा +1 होगा कब, when थीटा is 0। तो इट इंप्लाइज दैट, फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होना चाहिए फिर ये, अगर ये A है
अगर वो ट्रायंगल वाला मेथड यूज करना हो, इस बार ट्रायंगल बनेगी नहीं ऑब्वियसली, कि एक का हेड पे दूसरे की टेल रखेंगे तो सीधे सीधे चलेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में हम एंगल कितना बताना चाहते हैं, 0 डिग्री। तो इस बार दिस विल बी रिजल्टेंट होना चाहिए ना। रिजल्टेंट होता क्या है, ये तो याद ही हमें, इनिशियल टू फाइनल। और ये रिजल्टेंट आपको एरा गैरा नहीं है, कौन है, मैक्सिमम रिजल्टेंट है, और ड्राइंग से भी पता चल रहा है। ओ ड्राइंग से पता चल रहा है, इट इज a प्लस b। याद करो। अब ना वैसे तो जो बच्चे शुरू से काइनेमेटिक मोशन एंड 1D के डाउट्स जो हैं वो आई विल डिस्कस आज टाइम फाइनल करके जाएंगे। तो जिन्होंने मोशन 1D अच्छी तरह किया उन्हें तो सोचना बहुत कुछ आ चुका है, जिन्होंने कम किया हुआ है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी थिंकिंग बहुत, मतलब जो फिजिक्स जिसके लिए मशहूर है, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए गलत मशहूर है। लोगों को लगता है कि न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस होती रहती हैं, थॉट प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, कोई बेसिक्स कई बार क्लियर नहीं होते हमारे यहाँ, बेसिक्स जो है दैट इज मिसकॉन्सेप्ट बन गए होते हैं। तो आओ वापस, तुम क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि छोटी छोटी बात को ध्यान से देखना है और घर पे कॉपी पे आपने इसको लिखना है, सारा सारा डिस्कस करना है अपने आप को। चलो अपने आप ही सोचो, अगर मैक्सिमम की कंडीशन निकाली है तो मिनिमम की भी निकालूंगा। चलो मेरे से पहले सोचना शुरू कर दो, दिमाग अपना दौड़ाओ। थर्ड, R will be minimum when cos theta is -1। अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि cos थीटा -1 भी हो सकता है, तो मैं उनको बस रिवाइज करा देता हूँ। sin थीटा 1 और -1 के बीच में होता है हमेशा, और cos थीटा भी ये एक्स्ट्रा लिख लें, 1 और -1 के बीच में घूमता रहता है मैक्सिमम। तो r की वैल्यू मिनिमम, r मिनिमम होगा कितना, जहां पे ऑब्वियस बातें होंगी थोड़ी बहुत स्पीड में बढ़ा दूंगा जानबूझ के। परफेक्ट स्क्वायर बन गया है लेकिन a - b का बना। तो जस्ट कार्तिक क्या डाउट है, जस्ट उस पर टाइप करना बेटा। बोल दो तो आर मिनिमम यहाँ पे a - b। आई होप तुम पीसी पे बैठते हो, वो रिक्वायरमेंट है मेरे लेक्चर्स की। कंडीशन फॉर और मिनिमम cos थीटा इज -1। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो याद करो कि थीटा 180 डिग्री जब होता है तो cos -1 होता है। ठीक है, ये याद करना है जिनको नहीं पता। फिजिकली क्या सीन हो सकता है, ये ए और ये बी उल्टा चल पड़ा यहाँ से, इस केस में पूरा जो इन दोनों के बीच में एंगल है यहाँ पे दैट इज 180। तो कार्तिक डाउट टाइप कर दो बेटा तब तक। तो तुम मुझे फोन पे ना बैठा करो, फोन पे लिखना मुश्किल होता है। a - b अगली बात तो सुनते रहो, लेकिन इसे राउट की वजह से। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, when थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 आपको पता होगा 0 है, नहीं पता तो याद करो। ऐसे कर देते हैं b, and that is result। r is equal to a square plus b square under the root। नेक्स्ट थिंग, अब हमने ये देखा है कि r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a प्लस b, मिनिमम वैल्यू कितनी है, a - b। तो आई रीड्रॉ हियर कि
आर जो है इन जनरल रिजल्टेंट जो है वो जो आर की मैक्सिमम वैल्यू उससे छोटा होगा और आर की जो मिनिमम वैल्यू है उससे बड़ा होगा। क्या मतलब है इसका? जस्ट वेट बच्चों। तो तुम बेशक नहीं तो व्हाट्सएप पे टाइप कर दो करते, मुझे मिला नहीं है तुम्हारा डाउट ना। यस, तो अब तब तक देखते रहो, लेकिन ये ना मिस हो जाए। आर की वैल्यू हमेशा इसके बीच लाई करेगी, और कौन है ये? आर की वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी के बीच लाई करेगी। आर इससे बड़ा भी नहीं हो सकता और इससे छोटा भी नहीं हो सकता। तो कार्तिक क्या करो तुम बेटा कि जो तुमने सीखा हुआ से भूल जाओ। एलन छोड़ दिया ना आपने, अब तो मैं उसको मिक्स ना करो। ये मान के चलो कि पता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो ठीक है, सुनना, जब मिक्स होती है बातें तो मुश्किल आएगी। हाँ, वो करते क्या है, वो फटाफट खत्म किया, छोड़ दिया हुआ वेक्टर। तुम गलती मत खाओ, बिल्कुल मानो वेक्टर तुम्हें आते ही नहीं है, क्लीन कर दो स्लेट को। यहाँ जो चल रहा है, यहाँ जो समझ ना आए उसको डाउट करना है, और बाकी फिर भी क्लास के बाद भी मेरे से बेटा बात कर लेना, ठीक है? तुम्हारा वो डाउट निकाल दूंगा। ओके, अभी तुमने बिल्कुल क्लीन स्लेट कर देनी है ब्रेन की, कि मुझे एलन वेलन कहीं कुछ नहीं पढ़ा हुआ मैंने, मैं यही जो कर रहा हूँ बिल्कुल नए सिरे से सुन रहा हूँ और क्लियर होकर सुनो। तो हाँ, इसमें व्हाट यू कैन, बाकी बच्चे भी यू कैन पुट द डाउट कि सर ये नहीं पता चला ये कहाँ से आया, राइट? तो सारी बातें कर सकते हैं। जो गलत सीखा हुआ है, कम सीखा हुआ है, छोड़ दो उनको। एग्जाम्पल ये कह रहे हैं देयर आर टू वेक्टर्स, ए is 8 units, b is 6 units। ध्यान देना ये है आर की वैल्यू पॉसिबल है। अब क्वेश्चन है, which of the following are not possible values of r, and more than one choice। आर नॉट पॉसिबल है ना, ये बता रहा हूँ। बस इतना ही काफी है। हमने क्या करना है, आर को लेस देन 8 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 14। आर जो है 14 से बड़ा नहीं हो सकता और 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो 14 से बड़ा नहीं हो सकता, तो दिस इज आंसर, दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ, और 2 से छोटा नहीं हो सकता ये हमारे पास। आई होप सारे बच्चों ने ठीक लिखा है, जिन्होंने नहीं भी लिखा हो कोई इशू नहीं है, लिखने की कोशिश किया करो, ये काम किया करो बच्चों सारे, अगर आ चुका ना आपका आंसर तो टाइप किया करो। फीलिंग, आज मुझे फीलिंग पॉजिटिव आती है कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, राइट? वहां से मैं आई कैन हैव आइडिया, नहीं आता बोलो कैसे रिपीट करो, मूव फॉरवर्ड। अब ना थोड़ी सी साइन कन्वेंशन लाइज बिटवीन 14 एंड 2, देन 2 इज पॉसिबल, बिटवीन नहीं है ना, इक्वल टू भी है साक्षी बेटा, लेस देन इक्वल टू। शाबाश।
इंक्लूसिव, ओके करो। राइट, गुड। अब मैं क्या करने लगा था, अब थोड़े से सिंबल से हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना, अपने स्लो चलूंगा मैं। आपको याद होगा कि ये इक्वेशन कुछ और है। ये इक्वेशन कन्वे करती है कि दिस डज नॉट इंप्लाई r is a plus b। ये स्केलर इक्वेशन है, r is a plus b समटाइम्स, वेरी स्पेशल केस। लेकिन इसका मीनिंग ये हमें बताता है कि दो वेक्टर्स हैं और उसका वेक्टर रिजल्टेंट है। ये इक्वेशन एक स्केलर इक्वेशन नहीं है। गुड। दूसरा, अगर रिजल्टेंट चाहिए इस फॉर्म में, तो हम कहते हैं भाई साहब ऐसे लिखो, यानी कि r लिखो, फिर a स्क्वायर लिखो, b स्क्वायर लिखो, तो भी cos थीटा लिखो, और इस पे अब सिंबॉलिकली मेरे साथ रहना आप लोग। a को याद है आपको, मैं क्या लिख सकता हूँ, a मॉड लिखते जाओ। b को क्या लिख सकता हूँ, b मॉड। और r को क्या लिख सकता हूँ, r मॉड, r वेक्टर का मॉड। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल रहना, r वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस b। टफ टुफ नहीं है, बस ध्यान से। तो यहाँ क्या सीख रहे हैं हम, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर दे दो, कितने नंबर हो गए भूल गया मैं। तो ये हो गया। अब दो तीन बातें, अब इस इक्वेशन को मैंने लिखना हो, दोबारा रीराइट करना हो, देखना है क्या लिखूंगा, आर वेक्टर का मॉड, मेरे साथ में कितना बड़ा ये, क्या लिखूं, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो क्या सिखा रहा हूं आपको मैं, सिर्फ कुछ रिवाज, सिंबल्स, ताकि ऐसा कभी लिखा हो तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या लिखा हो। और भी आना भी, आर वेक्टर के मॉड को वी कैन राइट दिस। यहाँ डाउट रूटिंग बनाना, लगे रहना आराम से, फिर दोबारा देखना। अच्छा ठीक है, चल रहा है, दीज आर सिंबल्स। लिखते जाओ, शाबाश। नेक्स्ट, मुझे इसका नंबर बताना कितने हुए थे मैंने अभी तक, 5 6 क्या, उड़ा दूंगा, कोई बच्चा बोल देना उससे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने लिखा था ना r इज इक्वल टू, साइड डालो तब तक मैं, r इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b। ये ना किसी ऑप्शन के वो हो सकते हैं, a माइनस b, तो दिस इज 6, एग्जैक्टली 7 तो नहीं है, लेकिन करते हैं। प्लीज सारे बच्चे काम करो कि ये पुट करो, ये तो मॉड a माइनस मॉड b इज इक्वल टू r का मॉड, वो इक्वल टू नहीं है, लेस देन। आप लिखते जाओ। यहाँ पे इस बात को अप्रिशिएट करो, a plus b mod is something different and a mod plus b mod are something different.
इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस। ये अलग से जानबूझ के मैंने याद बनाया। इसको इसके साथ देखेंगे, a plus b mod is always greater than b mod minus b mod। यही चीज को दोबारा लिखा, लेकिन जस्ट आपकी आंखें खोलने के लिए। क्या यहाँ ट्रिगो यूज होगी, जिसको ट्रिगो नहीं याद वो फॉर्मूला होगा तो वो देखिए, वो मान लेगा फॉर्मूले को। अच्छा ऐसे ही होता होगा। अगर हमारे पास इफ a is equal to b हो, तो इसे बोलेंगे हम शॉर्टकट, फॉर्मूला बन जाएगा। तो tan थीटा, तो सॉरी r कितना होगा उसके इसमें, r will be equal to a square plus 2a square cos theta, r is equal to 2a square plus 2a square cos theta is equal to 2a square 1 plus cos theta। अब ना जिन बच्चों को नहीं पता, राइट, वो याद करेंगे और मुझे बता भी देंगे फिर वो, मेरी अमंग न्यू स्टूडेंट्स, तो उन्हें मैं वो मैथमेटिकल टूल्स बता दूंगा कि कहाँ क्या आता है। तो फिलहाल इसको आपने याद कर लेना, जिनको नहीं याद, बाकी को याद ही है। तो r is equal to 2a square 2 cos square theta by 2 under the 2 2s are 4 4 का root 2 2a cos theta by 2। It will be very important in that sense कि अगर आप आपसे क्रैम करते हो, अभी 1.5 2 साल पढ़ना है आपने, कभी फिजिक्स में, कभी +2 में, कभी कहीं पे, जगह जगह फॉर्मूले आएंगे, तो तब हमें ऐसी सिचुएशन हो तो टाइम बच जाएगा हमारा। ऑब्वियस एग्जांपल एक बार फिर भी करवा दूंगा आपको। बोले दो फोर्सेस 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट, है ना? हम साथ ही बोल देंगे इस एग्जांपल में। अगर मुझे नहीं पता होगा, थोड़ा टाइम लगाऊंगा मैं, f² + f²। अगर ये याद होगा, मुझे आदत पड़ चुकी है, 2f। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूं। cos 30 मुझे पता है, √3/2, आंसर इज √3f, राइट। इसके साथ tan बीटा, अभी 8 ये चल रहा है, tan बीटा वाज व्हाट, b sin theta 1 plus a cos theta। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, सॉरी ना क्या था, a plus b cos theta। तो यहाँ पे हमारे पास a sin theta, a plus a sin theta, इसी की बात चल रही है बच्चों, राइट। और ये tan बीटा कौन है इस बार, रिजल्टेंट होता है ना, मतलब क्यों ना होता, ये रिजल्टेंट था। इसके एंगल को हम क्या बोलते हैं विद रिस्पेक्ट बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन, क्या कर रहा हूं मैं थोड़ी सी गलती लग रही है, वन प्लस cos थीटा और ऊपर a। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वो लिखने में, यहाँ भी ट्रिगो का फॉर्मूला लगेगा, अगेन 2 लगेंगे, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। आप इसको भी ब्रैकेट मार सकते हो। टॉपिक कौन से चल रहे हैं, जब दोनों सेम है, गुड। अब ना मैं क्या ऐसा बोलते रहूंगा कि नए बच्चे हैं, कुछ उनको नहीं आता, आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर सीखेंगे मेरे से।
वो ग्रुप पे मत बताएं, अपने इंडिविजुअली मुझे बता दें कि सर ये करवा देना। चलो पुट करो, यहाँ पुट कर दो और बताओ क्या आता है। तो tan बीटा विल बिकम sin theta by 2 sin of theta by 2 upon cos of theta by 2 becomes tan of theta by 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो मैं इसको थोड़ा सा उभार के लिखता हूं। इसका मतलब जब कभी भी दोनों सेम मिलेंगे ना, अगर मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो दो वेक्टर्स का, एक ये है दूसरा भी ये है और एंगल थीटा है, कॉमन सेंस हमें बता देगी, लेकिन हम मैथमेटिकली कह रहे हैं इस दोनों का इधर से एंगल थीटा बाई 2 होगा, सिमेट्रिकल होगा। फिर अगर ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा, असिमेट्रिकली जाएगा। नॉर्मली असिमेट्रिकली नहीं जाएगा, किसी एक के साथ एंगल ज्यादा किसी एक के साथ कम। कीप ऑन मूविंग। Now we move forward. जो एग्जांपल्स दी थी मैंने, किसी को डाउट है उसमें से? और क्लास के एंड में भूल जाओ इससे पहले, साथ ही में आप जो संगेश की बुक्स हैं, बीएम शर्मा, जो रिस्पेक्टिव बच्चे को करना शुरू कर दो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको ये चल रहा है, ये चल रहा है ना। जैसे शॉर्ट एग्जांपल्स उसकी करनी शुरू कर दो। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आई विल चेक टुडे कौन सी आप कर सकते हो। पॉलीगॉन रूल बेटा भी करना है, वो मैंने गलती से एग्जांपल दी थी क्या मैंने? मुझे लगता है नहीं मैंने एग्जांपल दी थी, कोई और बच्चों? हाँ नहीं दी थी। सेम जगह पर तो नुकसान उठाता अपना, है ना। ध्यान से सुनना हमेशा। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर चलो डाउट्स होंगे बाद में लेंगे और भी करेंगे। अब है एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स के लिए पॉलीगॉन लॉ। एग्जांपल वाइज फोर्सेस ही मान लो, एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो नो नीड टू सॉरी बेटा, ध्यान वाला अपना ध्यान रखो, ओके बात है। तो यहाँ पे अब इनका इफेक्ट कैसा होगा, ये खींच के ले जाएगी, ये ले जाएगी, ये ले जाएगी, कैसे करें? तो वेरी सिंपल, ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन हमने करना है बस। तो इसका रिजल्टेंट करेंगे, क्या करना है, यहाँ ग्राफ पेपर लिया, अब इसकी कोई लेंथ होगी जो भी होगी, मैं एक इंग्लिश बोल ही देता हूँ, विल रिप्रेजेंट दीज वेक्टर्स एज साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन एंड वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर। फिर क्लोजिंग वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट बताएगा। ए लिया मैंने, दीज आर द मेथड्स। फिर इसको उठा के लाना आपने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर देता हूँ ड्राइंग बनाने के समय, ऐसे कर देते हैं। तो इसको उठा के लाना है, लेकिन रोटेट नहीं करना, राइट? क्या बोला मैंने मन में, टेल ऑफ सेकंड ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, फिर इसको टेल ऑफ नेक्स्ट ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। कितना क्लियर है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? यस। इसका ना मैं आज तक जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल नहीं देता, वरना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल? बट इट इज नॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट ओनली, फोर्सेस है तो भी ऐसे ऐड होंगी। तो क्लोजिंग साइड
will be a plus b plus c वेक्टर्स। हाँ हम इसको r बोलते हैं, लेकिन जानबूझ के पहले मैंने ये बोला। तो पॉलीगॉन लॉ बुक से लिख डालो, अभी अभी का अभी मैं बोलूंगा, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बोल देता हूँ। तो जिनके पास बुक है सामने के सामने अभी के अभी लिखो लैंग्वेज। If a number of vectors, लिख रहे हैं आप लोग ना, if a number of vectors, मान लीजिए जिनके पास बुक अभी नहीं आई तो वो देखो, if a number of vectors are represented both in magnitude and direction, तो करो बेटा 4.5 उसके ट्रायंगल क्या आगे है, ट्रायंगल लॉ वगैरह क्या आगे, पेज 4.5 दी हुई है, बाकी बोली जा रहा हूं मैं। If a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in the same order, comma, then their resultant is represented both in magnitude, then their resultant is represented both in magnitude and direction by closing side of a polygon taken in same order. Then the resultant is represented by the closing side. Then the resultant is represented both in magnitude direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. तो आप देख सकते हैं ये फाइनल एंगल भी पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहा है, कितनी लेंथ है उसकी, क्या उसका रिजल्ट है, राइट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और आई वुड लाइक कि आप सभी का आंसर आए। Important points. इंग्लिश ध्यान से समझो और आंसर देने की कोशिश करो। फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, देन the resultant of these vectors will be what? Although I don't expect the answer, लेकिन unexpected भी नहीं है। Any of you would like to give the answer? ये हो क्या रहा है यहाँ? Good. I'll tell you. मतलब अगर किसी सिचुएशन में ऐसा आ जाए, बिल्कुल वेरी गुड। और भी बच्चे देखिए, देखो मैं यहाँ करता हूँ, कोई ऐसी कहानी हो यहाँ पे 3 4 5 6 वेक्टर्स हैं, राइट। तो हमने सोचा ये 5 6 वेक्टर्स हैं, ये 4 5 जो भी हैं उनका रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं, और उन्हें बारी बारी पकड़ा हमने और लगाते थे। और 4 वेक्टर थे मान लो, तो यहाँ पड़े हुए थे वेक्टर्स, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था। मैंने बहुत बढ़िया डायग्राम ये वाली बनाई, ऐसे वेक्टर्स थे। मैंने उठा उठा के ना उनकी पॉलीगॉन बनाने की कोशिश करी, और पॉलीगॉन बनाते बनाते ये कहानी बन गई।
व्हाट वाज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट वाज इनिशियल टू फाइनल। यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ था यही इनिशियल पॉइंट था, वहां और वेक्टर आते आते फाइनल पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो उस केस में फिर इसका रिजल्टेंट should be what? A zero vector, null vector. That is a plus b plus c plus d is zero. एक और एग्जांपल वैसे ही, अगर किसी वजह से एग्जांपल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस काफी है इसलिए मैं इस बात कर रहा हूँ। If three vectors taken in same order, यहाँ पे भी दिमाग खराब हो सकता है जो बातें आएंगी हमारी। Make a triangle. या कल्प्रिट पता कौन है? सेम ऑर्डर। अब three vectors taken in same order makes a triangle. इस सारा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। What I have written here, I am drawing. यानी कि हुआ क्या कि अगर कोई ए वेक्टर हमने लिया, बी वेक्टर लिया और सी लिया, क्या हमेशा ऐसा ही होता है? इसे आप मानो ये लक बाई चांस हुआ है। कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है तो, लेकिन ये पॉसिबल है ना। तो ये स्पेशल केस हुआ कि ये ओपन रह गया, ओपन में तो रिजल्टेंट आना था ऐसे ना, लेकिन ये ओपन हुआ ही नहीं, गया 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 खत्म, वहीं पे पहुंच गया। तो इसे मैं मिटा रहा। इस केस में जो इंग्लिश में लिखा है वो डायग्रामेटिकली in above figure is what a plus b plus c is equal to 0। ये आपने नोट करना है। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है, आंसर आना चाहिए आपके मुझे कि जो ट्राइंगल है इज इट है 3D फिगर, वॉल्यूम फिगर और प्लेनर फिगर ट्राइंगल। तो सभी का आंसर आ गया है। तो जिनका नहीं दिया वो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्लेन प्लेन फिगर होती है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर फिर अब ना ये देखना, अब उल्टा शुरू करने लगा हूँ। इफ a plus b plus c is 0, तो ये दोबारा लिखता हूँ, रीजनिंग क्या चलेगी, आप इसे असर्शन रीजन मान लो। इफ a plus b plus c is 0, then a, b and c must form a triangle। The faster repeat है, must form a triangle and therefore a, b and c must be what? कोप्लेनर। सिर्फ एक पॉइंट आपने याद करना है, हमेशा नहीं, तीन वेक्टर्स अगर उनका रिजल्टेंट 0 है तो कोप्लेनर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही चल रहे हैं, नंबर में भूल भाल गया कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आओ, कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट।
of two vectors. दो वेक्टर लिए हमने, कोई A और B, और उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए 0। तो क्या होना चाहिए, सोचो जरा। A should be equal to -B या B should be equal to what, -A। एक ही बात है, मतलब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए तो ही उनका रिजल्टेंट 0 होगा। अगर वो इक्वल ना हो तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। मतलब ड्राइंग बनाए, अगर एक ही शक्ल इधर हुआ है और उसकी टेल पे उसका वो रखा हमने, उसके हेड पे उसकी टेल रखी, इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। उस केस में ये भी हम कह सकते हैं कि A का मॉड शुड बी इक्वल टू व्हाट, B का मॉड, उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इक्वल ना हुए, एक A ऐसे है, B ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ाओगे कहीं और चला जाएगा। बात है वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स, वो 3 वाली बात मैंने पीछे छोड़ दी थी। तो दो वेक्टर के लिए इस केस में आप अपने मन को समझाओ कि रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन है, दे वेक्टर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड ठीक होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स whose resultant is 0 is 2, but they should have equal magnitude। यहाँ पे नोट करते हैं। तो मैं और टाइम नहीं लगा रहा इसको रिपीट करके। अब अगला ये क्वेश्चन का आंसर देना आपने, राइट। आंसर देते हुए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। So you should feel कि physics is not about numericals only. Minimum number of vectors of unequal magnitude is what? Vectors whose resultant is 0। आप सोच रहे हो ये क्या लिखा, resultant is 0 is 3। लेकिन इस पे भी कंडीशन है, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होता है, कभी भी ना कोप्लेनर होंगे तो। ओए इनफाइनाइट जेंडर कहां चला गया तू। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो एक तो आपने अभी बता दिया कि अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो दो तो हो नहीं सकते, दो का तो नहीं बात बनेगी, 3 चाहिए कम से कम। नहीं 3 भी ऐसे बोलते हैं ना, उसकी भी कंडीशन है। 3 वेक्टर रिजल्टेंट 0 तब देते हैं जब वो ट्रायंगल बनाए, तो ट्रायंगल बनाने के लिए उन्हें कोप्लेनर होना जरूरी है। तो फिर ये लिखेंगे। तो तेजर बेटा तुम दोबारा लिखो कि तुम्हें क्या गलती लगी, कोई डाउट है या इज इट क्लियर नाउ। इज 3 मिनिमम नंबर ऑफ, ये लो यहाँ कर दो, कोप्लेनर वेक्टर्स इज 3। अगला देखो, गुड बॉय। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, जल्दी आंसर मत देना, आराम से देना। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स whose resultant is 0 is, वो कोप्लेनर 3 थे तो ये कम से कम कितने चाहिए।
मैनी आई थी 3 से तो ज्यादा ही होंगे, 3 से कम तो हो नहीं सकते। एंड ने बिल्कुल ठीक लिखा है, और ये आप गेस वर्क से भी बता सकते हो, सोच के बता सकते हो। कोई सुनिए, मैं यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, ये देखो होगा पता क्या, एक वेक्टर लिया, 2 लिए, थोड़ा सोच के सोचना बस, मैं समझाऊंगा नहीं। 2 वेक्टर्स का तो प्लेन यूनिक होना ही होना है, कहीं भी बना दोगे वो अपना। 2 वेक्टर अगर आप बनाओगे लोगे तो अपना प्लेन अपने आप बना देंगे, है ना, वो तो बना ही देंगे। बात तीसरे की है, कहानी तीसरा खराब होता है। तो आई होप मैं यहाँ पे आपको, बिकॉज कैमरा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने बोर्ड के बाहर बनाया वेक्टर है ना, सी। अब अगर ये बाहर क्यों बनाया कि ये तो प्लेन ऑफ वुड है, प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड में ए और बी ऑलरेडी है, तो लेकिन मुझे कहा गया कि नॉन कोप्लेनर करके बताओ। तो नॉन कोप्लेनर में मैंने जब इसको यहाँ रखा, बाहर रखता हूँ तो 0 तो करने से रहा, यहाँ रखता फिर तो 0 कर देता, तो यहाँ करके इसे वापस लाना मैंने कम से कम, तो 4 फैक्टर चाहिए मुझे। मैं हिला देता हूँ, अगर आपको कैमरा में डेप्थ ना दिख रही हो यहाँ पे, तो देख लिया, तो फोर्स लाना पड़ेगा उसे वापस लाने के लिए। तो बस इतना काफी याद करना है, ये आप कोई भी बुक करोगे क्वेश्चंस के, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। Resultant of an coplanar co-initial forces of equal magnitudes acting at equal angles with adjacent forces is 0। तो लिखा है इतना बड़ा, सुन लो अभी, डोंट वरी, लिख दो। इससे पहले मैंने लिखा क्या है वो बता दूं आपको, कि वो है कैसे ट्रू, उसका इनडायरेक्ट प्रूफ आपको, बिकॉज मैथ हमने ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पॉइंट पे ना एक एफ फोर्स लगी हुई है, एक और एफ लगी, एक और एफ लगती गई है, इन्हें हम इक्वल फोर्सेस नहीं बोल सकते, और कंडीशन क्या है कि दोनों में एंगल थीटा है सेम है, और ऐसे चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, करते करते ये नंबर n है। तो कहता है हम इन सबका रिजल्टेंट जो है ना वो 0 होगा। वो मैं इनडायरेक्टली आपको इलस्ट्रेशन समझा रहा हूँ, वो हम आगे करते हैं। और पहले लिखते जाओ, अगर ऐसा हुआ n फोर्सेस है, एक चीज और अप्रिशिएट करो, एक चीज और क्या अप्रिशिएट करोगे कि टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होता है। तो टोटल एंगल अगर ये होता है तो कितने कितने हिस्सों में बट गया थीटा उस केस में, 1 2 3 अप टू व्हाट n, इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, ये +2 तक इसका रिजल्ट जाएगा। पूरी फिजिक्स में अभी जो वेक्टर्स चल रहे हैं ना बच्चों, एज सच एग्जाम में बड़ा कम आता है क्वेश्चन एज सच, लेकिन इसके बिना अगली फिजिक्स होती है। थीटा इज टू पाई n, देखो इसको, इसमें हम वापस आएंगे थोड़ी देर के लिए, हम कहीं और जा रहे हैं सैर करने, राइट। तो
ओके राइटिंग वो इनिशियल था, इनिशियल लग रहा है, यस इट इज को इनिशियल, फाइन। चलो तो इलस्ट्रेशन क्या है कि अगर एक फोर्स एफ लगा दूं, एक फोर्स एफ लगा दूं, ये कोई दूध पीता बच्चा भी बता देगा थीटा 180 डिग्री है, 360/2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, 0। दूसरी इलस्ट्रेशन थोड़ी सी हमें ड्रॉ मत करना, एक सेकंड। एक एफ ये है और एक एफ ये और एक एफ ये, तो बल्कि मैं आपको पॉजिटिवली चैलेंज करने वाला हूं, इनमें 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री अगर मैंने ये सिचुएशन दी है आपको, दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज द सेकंड सिचुएशन, and here you can see the angle between any two is 120 degree, which can be written as 360/3। तो आपने क्या करना है, अभी अपना ग्राफ पेपर तो क्या लोगे वहीं पे, क्या इनको टेकन इन सेम ऑर्डर लेना है आपने, टेकन इन सेम ऑर्डर से क्या ये ट्राइंगल बना रही है क्लोज वाली, डोंट से यस डोंट से नो, पहले जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान सुनो। तो इसको मैं ओ बोल दूं, अगर इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, आपने पता करना है, इनको ट्रांसलेट करना है और एक का टेल दूसरे के हेड पे नया डायग्राम बनाना है। मैं आपको प्रूव करवाने की बजाय आपसे प्रूव करवाना चाह रहा हूँ, ये मैं देख लेना चाह रहा हूँ, एक मिनट करके आऊं। क्या करना है, चल गया, इसको यहाँ बनाओ, ए को बनाओ, फिर बी को उसके सिर पे रखो, सी को उसके सिर पे रखो और देखो क्या वो ट्राइंगल बना रहे हैं, थोड़ा और क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं, रेगुलर क्लोज ही बनिए, रेगुलर में लेके। तो गिविंग 1 मिनट। गुड है, अनंतिका बनेगी, मैं कह रहा हूँ तो बनेगी, गुड गुड। वो देखो आपकी ड्राइंग खराब हो सकती है, आपको इक्वल बनानी है। इसीलिए काम मैंने आपको जानबूझ के दिया है, जो बना ले वो कहेंगे, और जबरदस्ती नहीं, ऐसे झूठ मूठ नहीं, हाँ कि हाँ चलो उनकी बन गई है तो मेरे भी बन जाएगी, ऐसा नहीं। कई बच्चे ये भी कहते सर कह रहे हैं ठीक ही होगा, हाँ। एक्चुअली तो इट इज लाइक दिस, मैं यहाँ पे ज्यादा प्रूव कर सकता हूँ, रियली आई डोंट इंटेंड टू डू इट, मतलब लेकिन मैं कहता हूँ इसी को आगे ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाते हैं और मैं मिटा दिया करूंगा यहाँ,
मतलब हमारी ड्राइंग में फ्लॉ हो सकता है, उसमें आ गया तो अगर ले आए हो तो इसको मिटा दो और इसको घसीट के ना पीछे कर दो। ऐसे लेके ए बी सी, राइट, और कोई इशू नहीं है इसमें, आपने बस और ज्यादा नहीं, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। तो भैया तीन अगर आए थे, तीन ऐसे वाले तो उन्होंने ट्राइंगल बना दी, कौन से वाले में? अच्छा, अगर ट्राइंगल बन गई है तो भाई साहब इनका रिजल्टेंट क्या है? जीरो। हमेशा बनाएंगे हमेशा? ना 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 ना, दो दो कंडीशंस हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एंगल भी सेम होना चाहिए। तो इसी तरह लास्ट वाला मैं बनाऊंगा नहीं, शो करके फिर खत्म। चार वाला तो और भी आसान है, चार ले लें जरा। एफ 90, तो आप पे छोड़ा मैंने, दे विल मेक इट दिस काइंड और इनका रिजल्टेंट जीरो। अब हमने, तो इसका मतलब एन हुए ना, एन। तीन है तो ट्राइंगल बना रहे हैं, चार है तो स्क्वायर बना रहे हैं, पांच है तो पेंटागन बना देंगे, छह है तो हेक्सागन बनाते जाएंगे, वो तो क्लोज वाली बनाएंगे। तो एन हुए तो वो भी एक पॉलीगन बनाएंगे और क्लोज पॉलीगन बनाएंगे, ये हमने लिखना है और याद रखना। वो जो लंबी सी इंग्लिश लिखी थी ना, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं कोई पुरानी वाली थीटा वाली। ये को प्लेनर होने जरूरी है लेकिन एक प्लेन में। पहला पॉइंट, दीज वेक्टर्स taken in same order, ज्यादा डिटेल इंग्लिश ना लिखता हुआ लिखना चाहिए along the sides of a polygon, लेकिन डायरेक्ट लिख रहे हैं। These vectors taken in same order will form a closed polygon। भैया अगर क्लोज पॉलीगन बना दी उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। ये असर्शन रीजन बन रहा है अगर, तो assertion reason के बच्चों को नहीं पता होगा, we'll discuss, which implies that closed polygon and hence the resultant will be zero। The theta is 2 pi by। यहाँ एक बात और पता है कि आपको बतानी है, कि शायद आपकी क्लास में या भी क्रैश कोर्स चल रहा है तो एक्चुअली बाई चांस वहां भी वेक्टर चल रहा है, तो कई बार चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि आपको मैंने बताया नहीं बताया, बताया होगा तो बता दोगे आप। अगर ये वेक्टर कोई ए है और ये वेक्टर कोई बी है और इनके बीच में 120 डिग्री गिवन आपको, दोनों बातें हो सकती है, मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं किया, ए एंड बी बाय कन्वेंशन। कितना एंगल आपको लगता है ए और बी के बीच में?
सभी का आंसर ठीक आ रहा है तो देयर में भी टू थिंग्स, आपको पता है या मेरे से बात होगी कि आपने हमेशा ऐसे नहीं करना, टेल टू टेल लगा के देखना है ना। तो इसको उठा के ले आओ या इसको उठा के ले जाओ, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ए को आगे टेल टू टेल, तो 6 डिग्री एंगल, गुड है। तो फिर जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना आपने। ये तो एंगल की बात करें जिससे बता दिया, अभी हमने बात करी थी ये एफ फोर्स थी, ये एफ फोर्स थी और ये एफ फोर्स थी। अगर टेल टू टेल ऑलरेडी है तो इनमें एंगल 120 डिग्री है, इनमें एंगल 120 डिग्री है और इनमें एंगल 120 डिग्री है, राइट। तीनों में इनमें 120 बिकॉज लगे हुए ऐसे। तो अगर मैं इनको ट्राइंगल पे लेके आता हूँ, याद है ना आपको एरोस कैसे आएंगे, और उन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी थी, ऐसे आएंगे, राइट। तो ऑफ कोर्स चलो इसको ए बोल देते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ पे मैं आपसे पूछूं ए और बी के बीच में कौन सा एंगल है, ए और बी के बीच में 120 डिग्री एंगल है, दिस एक्सटीरियर एंगल इज बिटवीन ए एंड बी। बात समझ रहे हैं आप लोग, ये एंगल 60 डिग्री नहीं है, बिकॉज मैं ए को यहाँ उठा के लेके जाऊंगा ओपनिंग आर्म्स की तरफ जो एंगल होता है, तो ये इसको किसके बीच में एंगल है बोलो, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली बी एंड सी के बीच में कौन सा एंगल होगा, बी को आगे लेके जाऊंगा, ऐसे में एक्सटेंड करूंगा, दिस विल बी एंगल बिटवीन बी एंड सी। कल बात हुई थी। और सी और ए के बीच में, सी इधर आ गया और ए, दिस इज एंगल 120 डिग्री। अगर ये थीटा है, थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे। आराम से ऑब्जर्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी है अल्टीमेटली हमें, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं एज आई टोल्ड यू, मोशन थोड़ा हो जाए, बस टाइम और बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो फिर जब हमने इन एप्स को उठाना है ना यहां से, थीटा 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 1 2 3 और यहां तक एन, तो ये पता करेंगे ये काम क्या बनाना शुरू कर देंगे, पॉलीगॉन। तो मैं यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेटिव, मैं कोई पेंटागन हेक्सागन कुछ नहीं बनाना चाहता, और यहां से आके कोई बंद भी करेगा इसको, एक एफ ये होगा, एक एफ ये होगा, एक एफ ये होगा, राइट। अब वो सिमेट्रिकल है, और जहां लिखा था क्लोज पॉलीगॉन वहां रेगुलर वर्ड भी यूज कर लो बच्चों। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है इक्वल साइड्स। देखो जहां पे लिखा था ना, इफ वो these forces will make taken in same order will make a close polygon, और क्लोज की जगह साथ में लिख लो रेगुलर, रेगुलर क्लोज पॉलीगॉन, राइट। लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बड़े अच्छे बच्चे हैं आप, ध्यान से सुनना जी। तो इस केस में आप देख रहे हो एडजेसेंट जो एंगल्स हैं, अगर ये एंगल थीटा था, यहाँ पे एंगल थीटा था, तो बाहर को जो एक्सटीरियर एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ एफ और एफ के बीच में अगर बाहर को बढ़ाएंगे, दिस एंगल विल बी थीटा पॉलीगॉन। सिमिलरली बाहर को बढ़ाओगे, दिस एंगल विल बी थीटा, एंड ऑफ कोर्स थीटा हमें पता है कितना है, 2 पाई बाय n।
इसके अलावा आना मेरे साथ आना, अगर मैं सेंट्रॉइड लेता हूं और मैं इसको ओ बोल देता हूं एक मिनट के लिए, तो ये एंगल भी कितना आ रहा है 120, 120 और ये भी 120, तो छोटा लिखने में आ रहा है, देखिए आपको। हाँ। तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये जो पॉलीगॉन बन रही है जहां भी जा रही है, इसका भी कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा पॉलीगॉन का, बिकॉज रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसका सेंट्रॉइड हमने ले लिया ओ और उसको जोड़ दिया। एनी गेस? आगे छोड़ देना खुला इसको। दिस एंगल बिकॉज ये 1 है, ये 2 है, तो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड सो ऑन। एवरी साइड विल सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट सेंट्रॉइड। यहाँ पे दिमाग आपका काफी प्रोसेसिंग तेज हो जानी चाहिए, तो दो दो थीटा आपको नजर आने चाहिए यहाँ पे। और एक मैम पेंटागन की एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारी बातें क्लियर हो जाए, बात करके रहा हूँ। टाइम ऑलमोस्ट, कई बच्चों का टाइम स्कूल का हो चुका होता है, तो फिर अगर हुआ ऐसा तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर 2 मिनट और रुक जाओ बस। हेक्सागन वुड हैव बीन मोर नेचुरल, मतलब थोड़ा सा, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े काम भी करने चाहिए जिंदगी में। मेरा अप टू स्केल ना बना हो तो डोंट वरी। तो ये अगर ड्राइंग आपको पता ही मेरी चीज ठीक है ना, कई बार सोचा मैंने कि ड्राइंग की क्लासेस ज्वाइन करूंगा, लेकिन अब रहने देता हूँ। तो ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है। इसका एक्चुअली सिचुएशन क्या थी? एक एफ होगा, 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 और हर एक में 72 डिग्री। 72 डिग्री कहां से आ गया भाई? 360/5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री। तो यहाँ पे 72 डिग्री आपको दो जगह दिखाई देना चाहिए। दो कहां कहां? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। रेडियन में लिखना तो रेडियन में। तो आज बच्चों एज सच डायरेक्ट होमवर्क नहीं है, लेकिन है भी बहुत सारा कि जो बच्चे बीएम शर्मा कर रहे हैं और जो संगेज दूसरी वाली नीट वाली, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करने शुरू कर दो एंड रीच देयर। एंड मैं अभी चेक करके क्लास के बाद आपको डालने वाला हूँ वहां पे कि कोई डीपीपी भी अगर कवर हो रही है या कंसेप्ट एप्लीकेशन, वो भी आप करोगे। मैं मेंशन कर रहा हूँ ग्रुप में आधे पौने घंटे में। दूसरी बात दैट इज डाउट्स के लिए शाम को मैं टाइम चाह रहा हूँ अपने पुराने बच्चों से अराउंड 7 o'clock। तो आई विल आस्क, आज भी चाहे आधा घंटा मिल जाए हमें, 7 हो जाए 7:30 हो जाए, आई विल आस्क इन द ग्रुप इमीडिएटली, राइट? तो एक सेकंड यार, जस्ट होल्ड ऑन। जो मैंने कल एग्जांपल छुड़वाई थी आपको, क्या वो कर सकते हैं आप? अभी एसएल से कुछ नहीं करना आपको, मैं कम्पिटिटिव बुक से आपको अभी मार्जिन वो देने वाला हूँ, तो ग्रुप पे डाल देता हूँ, राइट? एनी किसी को डाउट हो वो बेचारा रुक सकता है, बाकी जा सकते हैं। और डाउट का मतलब वो नहीं इस लेक्चर का स्वयं बेटा, फिर मैं आज शाम तक ठीक ग्रुप में पूछ रहे हैं, और जिन्होंने डाउट डाले हुए हैं तो मोशन एंड वांडी का अलग से डाउट्स करते हैं, कॉमन में हम टाइम भी वेस्ट करेंगे। आज के टॉपिक में कोई किसी को पूछना हो जो हमने ये किया करा था,
वो रिजल्टेंट 3 फोर्सेस को प्लेनर। कोई बच्चा आप में से ऐसा है जिसे ना समझ हो, वो रुक जाए, कुछ पूछना हो, शर्मा गया हो, पहले ना क्लियर हुआ हो, बाकी सारे चले जाओ, गुड नाइट, बाय बाय। वरना अगर नहीं डाउट है आज के लेक्चर में, जस्ट लॉग ऑफ। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ किसी ऐसे बच्चे की, वो जिसको कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो आप ये पढ़ा रहे हो कि वो टेल से टेल, सर हमें एलियन में बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट क्या था कि एंगल भी गिनना जो टेल से टेल के बीच में, और एडिशन भी। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा कि वो अभी मैं तुम्हें वही बात बोली, तुमने फिर यस सर तो बोल दिया लेकिन दिल पे बातें लगाई। अभी तुम सब भूल जाओ वहां का, चलने दो, बहुत सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी, वो तुम मिक्स ना करो उन बातों को। कार्तिक, हेलो। यस सर। अब यस सर। मतलब वही वही कहना चाह रहा हूँ ना तुम, क्योंकि तुम्हें वो पूरा वेक्टर्स अभी अभी ये जो चीजें करी हैं पूरा ये क्लियर होगी थी वहां पे। यस सर, ये होगी थी। नहीं सारा कुछ, बहुत सारी बातें हैं ना, तो यस सर। इसलिए मिक्स ना करो, ठीक है। ओके सर। और क्या बच्चा जो आज हमने किया हो उसमें पूछना हो क्या नाथ? रिपीट अगेन, अगर आपका डाउट नहीं है यू शुड लॉग ऑफ, ताकि मुझे, मैं तब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से ना, फिर मैं खड़ा रहूंगा वरना। शाबाश। मतलब ने आपको कुछ पूछना बेटा? अर्नव, साक्षी कुछ पूछना बेटा आपको? सर वो +2 का ही। अच्छा वो फोन पे बात करते हैं, इसको इसको मीटिंग से भी चली जाओ। क्या सर? मीटिंग छोड़ दो, लीव कर दो अभी, हाँ फोन पे बात करते हैं। अर्नव, 11 है, कुछ पूछना आपने बेटा? ओके देन आई एम लॉगिंग ऑफ।